जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज फिर आया हूं दोस्तों आपके सामने, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जिसके माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, किसी भी मल्टीमीडिया में। दोस्तों आज का हमारा विषय है वो हिंदी से जुड़ा हुआ है, हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें आज हम जानेंगे रस के बारे में। हाँ दोस्तों, सेंटिमेंट क्या होता है, रस क्या होता है, इसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ अर्जित करेंगे दोस्तों। रस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत ऐसे एग्जाम हैं जो शिक्षक से संबंधी होते हैं, या किसी विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति है तो ये जो भी एग्जाम लिए जाते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कई ऐसे है ना कंपैरेटिव एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें इससे प्रश्न बार बार आते हैं। रस का सवाल पूछ दिया जाता है, रस दे दिया जाता है, उसका स्थायी भाव पूछ लिया जाता है या स्थायी भाव दे दिया जाता है, रस पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आज शायद आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा दोस्तों। आज हम जानेंगे रस के बारे में, रस के कुछ संबंधित इतिहास के बारे में जानेंगे कि रस के हमारे पास आया उसकी संख्या कितनी है ना, कौन कौन से रस हैं, उसके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रस, हाँ दोस्तों रस आज का हमारा है और आपके जीवन में भी रस रहना जरूरी है। बिना रस का तो जीवन है ही नहीं दोस्तों, है ही नहीं। यदि आप किसी के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, किसी के प्रति यदि सद्भावना विचार नहीं रखते हैं, किसी के प्रति आपका स्नेह नहीं रहता है, तो शायद जीवन निरस के समान है और निरसता आती जाएगी और जीवन में अकेलापन महसूस करेंगे दोस्तों। तो एक पंक्ति है दोस्तों, बहुत हमारे मित्र हैं, बहुत हमारे ऐसे विद्यार्थीगण हैं जो है ना हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हारना नहीं है दोस्तों, कुछ करके दिखाना है। ऐसे एक किसान के बेटे की एक पंक्ति है और ये आपके तक जानी चाहिए कि किसान का बेटा हूं जनाब, किसान का बेटा हूं जनाब। इसको सुनिएगा कि चीर के मिट्टी अरमान बोता हूं, चीर के मिट्टी अरमान बोता हूं, किसान का बेटा हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं, चैन से कहां सोता हूं दोस्तों। तो आइए आज आपके जीवन में रस लाते हैं, थोड़ा सा एक पूरे रस के साथ रस को पढ़ा जाए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि रस का शाब्दिक अर्थ। हाँ दोस्तों, ये रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अर्थात अगर हम बात करें कि इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं या उसे सुन रहे हैं तो आपको आनंद आ रहा है, आपका मन हर्षित हो रहा है, आप काफी खुश हो रहे हैं, तो उसे पढ़ने से जो ये आनंद की अनुभूति हुई उसी को रस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अर्थात अगर रस के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आनंद, जिससे आनंद मिले। और तैत्तिरीय उपनिषद में जाएंगे तो रस यानी कि आनंद को ही ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म। यानी आनंद ही ब्रह्म है। जब आपको आनंद की अनुभूति हो इसका मतलब है कि आप ब्रह्म के साथ जुड़ गए, यानी ब्रह्म से आप मिल रहे हैं। तो जीवन में आनंद का होना बहुत जरूरी है। यहां देखेंगे आगे मैंने नोट में लिखा भी है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। हाँ दोस्तों, यदि रस ही नहीं हो तो काव्य को पढ़ने या सुनने में है ना रुचि नहीं मिलेगी। आप भोजन करते हैं, यदि भोजन से आपको लाभ अर्जित नहीं हो तो आप भोजन नहीं करेंगे। भोजन को लेने से आप आनंदित नहीं हो, खुश नहीं हो तो फिर भोजन नहीं करेंगे। वैसे ही काव्य है, काव्य को यदि आप सुनने से या पढ़ने से यदि किसी तरह की आनंद की अनुभूति नहीं हो तो फिर आप काव्य नहीं पढ़ पाएंगे किसी भी तरीके से। तो काव्य खंड में हम आज रस पढ़ रहे हैं और रस वास्तव में काव्य शास्त्र यानी कोई भी काव्य है उसकी आत्मा कही जाती है रस। रस नहीं हो तो फिर काव्य ना आत्माहीन है, प्राणहीन है दोस्तों। रस आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, रस से संबंधित स्रोत। स्रोत की बात कही जाए तो पहली सदी में नाट्य शास्त्र की रचना होती है भरत मुनि के द्वारा। हाँ दोस्तों, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की जाती है और नाट्य शास्त्र में ही रसों का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसलिए नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन मिलता है और भरत मुनि को आपको रसों का या कहें कि रस से संबंधित जो भी पहली व्याख्या करने वाले आचार्य थे वह हमारे भरत मुनि थे। भरत मुनि आगे मिलेगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा
कि भरत मुनि को रसों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हीं की रचना नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन मिलता है दोस्तों। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना जाता है, यानी ये आचार्य भी माना जाता है, याद रखिएगा, आचार्य भी माना जाता है। यानी भरत मुनि पहले आचार्य थे जिन्होंने काव्य शास्त्र में रसों की बात कही। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे उठ कर आ जाते हैं कि भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है, तो 8। लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 11। लेकिन ऐसे इसके पहले 11 से पहले 9 मूल रस माने गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 रस हैं। कितने रस हैं? 11 रस। अच्छा, भरत मुनि ने अपने रचना में 8 प्रकार रसों का वर्णन किया है। अपनी रचना नाट्य शास्त्र में इन्होंने किया है। रसों की संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों? तो 11। ये प्रश्न आपके एग्जाम में उठ कर आते हैं कि रसों की संख्या कुल कितनी है वर्तमान में। अच्छा, आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 प्रकार के रसों का रसों के बारे में कहा था और इसे काव्य में स्वीकार भी किया गया है। अर्थात आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों को काव्य में स्वीकार किए वो 9 प्रकार, यानी 9 प्रकार के रसों का ही स्वीकार काव्य साहित्य में किया गया है या काव्य की रचना में की गई है। इनमें से देखते हैं। रसों की संख्या वर्तमान में 11 है, आपने देख लिया। अच्छा, भरत मुनि का रस सूत्र क्या कहता है दोस्तों? तो भरत मुनि के द्वारा जो रस सूत्र है, जो पंक्ति है रस से संबंधित, उन्होंने लिखा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। मैंने यह लिखा भी है कि भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी, इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है, कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है दोस्तों। और यही मूल मंत्र है, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि न निष्पत्ति रस। भरत मुनि ने पंक्ति लिखा और कहा कि मतलब यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी, इनसे रस की उत्पत्ति होती है। जब तक स्थायी भाव नहीं आएगा दोस्तों, तब तक रस नहीं आ सकता है। यदि किसी चीज को आप बार बार करते हैं तो वो करने का भाव जो होता है आपके मन में स्थायी हो जाता है, तो आपको उसमें खुशी मिलती है, उस कार्य करने में खुशी मिलती है। तो जब तक यानी कि भाव स्थायी रूप से नहीं होगा, तब तक रस की निष्पत्ति नहीं होगी दोस्तों। आपके सामने रस के अव्यय अंग की भी चर्चा की गई है। रस के अव्यय अंग क्या है दोस्तों? तो ये स्थायी भाव, ये प्रधान भाव है, मूल भाव यही होता है। यानी स्थायी भाव आते ही आप में रस की उत्पत्ति हो जाती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी रस के अव्यय है। इनसे ही रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पत्ति लेता है। यानी कि किसी के मन में, किसी के अंदर यदि रस की उत्पत्ति होती है तो इनका अहम योगदान होता है। अगर ये नहीं होंगे तो रस की उत्पत्ति नहीं होंगी। अर्थात यदि श्री राम हमारी माता जानकी को देख रहे हैं जनकपुरी के उद्यान में, तो उनके मन में भावना आ रही है, एक अलग सा प्रेम, एक प्रेम जागृत हो रहा है। उधर माँ जानकी श्री राम जी को देख रही हैं और उनके मन में भावना आती है कि इतने सुंदर युवक, और हमारे प्रभु श्री राम देखते हैं तो उनके मन में भावना आती है कितनी सुंदर स्त्री। तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ, जब ये स्थायी रूप ले लेगा तो ये रति जो होगी यानी प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो हम इसे जानेंगे। अभी हम जानते हैं स्थायी भाव को। क्या दोस्तों? स्थायी भाव। स्थायी भाव, प्रधान भाव को स्थायी भाव कहा जाता है। अर्थात रस की निष्पत्ति का मुख्य कारण स्थायी भाव है। यदि जब तक यानी कि स्थायी भाव नहीं आता, तब तक रस की निष्पत्ति नहीं होगी। किसी भी कार्य में यदि आप लगातार उसमें विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो भाव धीरे धीरे स्थायी होता है और उससे रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। नोट में मैंने लिखा भी है कि स्थायी भावों की मूल संख्या 9 थी, किंतु अब 11 है। सवाल पूछेगा कि पहले कितनी थी? 9। वर्तमान में कितनी है? 11 है। अच्छा, जो इस प्रकार है, क्या है? जो इस प्रकार है, जैसे मैंने लिखा है प्रेम, जिसे रति का भाव भी कहा जाता है, प्रेम का भाव, हास्य भाव, शोक भाव, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा या जुगुप्सा, आश्चर्य, शम या निवेद का भाव, वात्सल्य रति का भाव, भगवत विषय रति का भाव। दोस्तों ये 2 नए भाव हैं जो वर्तमान में, वात्सल्य यानी माता और अपने पुत्र के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, वात्सल्य, प्रभु और उनके सेवक के बीच में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भगवत विषय रति कहा जाता है। तो वर्तमान में अगर स्थायी भाव की बात करें तो 11 हैं,
लेकिन मूल कितने माने गए हैं? 9 भाव ही माने गए हैं दोस्तों। तो आपने देखते हैं विभाव। विभाव क्या है दोस्तों? तो विभाव के बारे में जानेंगे। अभी तक इसके पहले हमने देखा था अनुभाव को। विभाव की बात करते हैं। विभाव क्या होता है, विभाव की चर्चा होगी। इसके पहले हमने स्थायी भाव को देखा था, विभाव के बाद हम देखेंगे अनुभाव को। यानी इसके पहले हमने स्थायी भाव देखा, अब हम विभाव को जानेंगे। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहा जाता है, अर्थात स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। जिससे स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं, है ना, विभाव। क्या कहते हैं दोस्तों? विभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। अच्छा, इनके प्रकार भी हैं दोस्तों। विभाव के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक आलंबन विभाव है, दूसरा उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव जिसका सहारा लेकर, यानी ये उत्पन्न लेते हैं, यानी किसी कारणवश, है ना, जिसके कारण से हमारे अंदर ये उत्पन्न होते हैं, वो सहारा लेकर उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारा ये लेते हैं उसे हम आलंबन कहते हैं। और जिसके कारण उत्पन्न होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। यानी विभाव की बात करें तो आलंबन विभाव हो जाएगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। जिसका सहारा लेकर ये उत्पन्न होते हैं या जिसके कारण ये उत्पन्न होते हैं, दोनों को हम जानेंगे दोस्तों। तो आलंबन को देखते हैं। यहाँ आलंबन विभाव की बात करें तो आलंबन में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विषय जिसके कारण भाव जागृत होते हैं, अर्थात जिसके कारण हमारे मन में वो भावनाएं आती हैं, उस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव आते हैं, उन्हें हम विषय कहते हैं। आलंबन 2 प्रकार के हैं दोस्तों, इसमें आपने विषय को देखा। अच्छा, आश्रय। आश्रय किसे कहेंगे? जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, अर्थात जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होंगे उसे आश्रय कहा जाता है। जिसके कारण से होते हैं उसे विषय कहते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो जैसे मान लीजिए कि राधा को देख रहे हैं हमारे श्री कृष्ण, उनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राधा हमारी क्या हो जाएंगे जी दोस्तों? तो विषय हो जाएंगे। और हमारे कृष्ण क्या हो जाएंगे? तो आश्रय हो जाएंगे। जैसे माता जानकी को श्री राम देखते हैं तो उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात माता जानकी के कारण श्री राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ। तो ये जो स्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ, तो जिसके कारण हुआ वो तो विषय हो जाएगा, और जिसके मन में हुआ वो आश्रय हो जाएगा दोस्तों। इसी को आलंबन, यानी सहारा लेकर जिसके कारण, है ना, स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वो आलंबन विभाव कहलाता है। आते हैं आगे देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है कि विषय में राधा और जानकी, मैंने आश्रय में कृष्ण और राम भी लिखा है दोस्तों। अच्छा, उद्दीपन विभाव की बात करें तो उद्दीपन विभाव जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव स्थितियों, परिस्थितियों, वस्तु या किसी ऐसे मनोरम दृश्य के कारण उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो वो उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन विभाव किसी परिस्थिति को या किसी वस्तु के कारण हमारे मन में स्थायी भाव को जन्म देता है। देख लीजिए, जैसे चांदनी रात हो और प्रेमिका का साथ हो, प्रेमी का साथ हो, अर्थात चांदनी रात में प्रेम प्रेमिकाएं घूम रहे हैं। आप बागों में, आप बहुत सारे ऐसे पार्क में घूमने जाते हैं, आप अपने मित्रों के साथ भी जाते हैं, अपनी सहेलियों के साथ भी आप जाती हैं, है ना, तो उतना आनंद नहीं आता है। लेकिन जब प्रेम प्रेमिकाएं, नायक नायिका एक दूसरे के साथ कहीं मिलते हैं तो वो दृश्य काफी मनोरम होता है दोस्तों। अर्थात वह परिस्थितियां जो एक दूसरे को अपने करीब लाने के लिए, है ना, लाने के लिए उत्तेजित करती है, तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा, एकांत स्थल, हर कोई चाहता है एकांत में जाना, एकांत में रहना, है ना। प्रेम प्रेमिकाएं सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखे, हम क्या करें क्या ना करें, इससे किसी को, है ना, जानकारी ना हो। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। अच्छा, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा, शारीरिक चेष्टा का मतलब है कि शरीर में एक बेचैनी होगी जब नायक अपनी नायिका को देखता है। जब प्रेम, है ना, प्रेमी एक प्रेमिका को देखता है तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव आता है, यही तो उद्दीपन विभाव है दोस्तों। इसी कारण, है ना, उद्दीपन विभाव और स्थायी भाव जन्म ले लेता है। जैसे ही, है ना, आपने सुना भी होगा, तुझे देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा, अब आप जानते हैं। तुझे देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा, ये आप जानते हैं दोस्तों। तो जिसके कारण ये भाव उत्पन्न हुआ वही उद्दीपन विभाव कहलाता है।
अच्छा, रस आना चाहिए। यदि आप रस पढ़ रहे हैं और आपके जीवन में रस नहीं आया तो फिर रस पढ़ने से मजा नहीं आएगा, है ना। तो जब भी इस चीज को आप सीखें पढ़ें तो अपने को, है ना, एक उस तरीके से सोचें समझें। यदि आप रस पढ़ रहे हैं तो उसमें डूब जाएं, यानी लबालब रस में डूब जाएं, तब आपको रस ज्यादा समझ आएगा, है ना जी। चलिए आगे बढ़े। अनुभव, अनुभव को देखते हैं दोस्तों। मन में उठने वाले भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार, याद रखिएगा, शारीरिक विकार, है ना, विकारों को अनुभव कहते हैं। जैसे आप, है ना, कोई इशारा करना होता है तो लोग आंख को दबाते हैं कि इशारा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही किसी बच्चे को देखते हैं तो ऐसे ऐसे बुलाते हैं, यानी कि शारीरिक जो ये विकार है, मैंने ऐसे हाथ किया, तो ये शारीरिक विकार को ही अनुभव कहा जाता है। यानी कि भावों को व्यक्त करने के लिए जो शारीरिक विकार, है ना, व्यक्त करने के लिए जिस कारक का उपयोग होता है, ये, है ना, विभाव के अनुसार चलते हैं, इसलिए इसे अनुभव कहा जाता है। अनुभव, ये शारीरिक विकार को, है ना, विकार है, याद रखिएगा, जो दिखाते लगभग, है ना, 8 प्रकार के, साथ ही साथ, है ना, ये 8, इनकी संख्या 8 है। और जो इस प्रकार है स्तंभ, जब कोई घटना आप सुनते हैं एकाएक आपके जीवन में घटित होती है तो आप स्तंभ, यानी शून्य हो जाते हैं, आप कुछ सूझता नहीं है, तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई इसी को अनुभव कहा जाएगा। अच्छा, स्वेन, कभी कोई चीज देख लेते हैं अचानक और आपके पूरी बॉडी में पसीना आने लगता है, बेचैनी सी हो जाती है, तो इसे ही अनुभव कहते हैं। जैसे आपने एक सांप देख लिया, आप बेचैन हो गए, अब आपके शरीर में क्या हो रहा है, पसीना आने लगा दोस्तों। तो ये जो अनुभव, यानी अनुभव ही है जिसके कारण से पसीना बाहर आने लगा दोस्तों। अच्छा, फिर कह रहा है कि रोमांच, और किसी को आप देखते हैं तो आपके मन में, है ना, कुछ अलग सा भाव उत्पन्न होने लगता है, रोमांच का भाव आना शुरू होता है, जिसे रोमांच कहते हैं। यानी एक इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो रोमांच का भाव जो उत्पन्न भाव के कारण होता है। अच्छा, स्वर भंग, कभी कभी ऐसा होता है कि एकाएक जैसे आग लगी या कोई कुछ ऐसा होता है तो आपकी आवाजें बंद हो जाती है, आप चिल्ला नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी घटना होती है, यानी मुख बधिर, यानी तुरंत देख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। यानी यहाँ पे जो बात कर रहा है कि स्वर भंग हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, स्वर भंग हो जाता है। तो इस तरह यानी कि अनुभव जो है स्वर भंग हो गया, अर्थात आवाजें बंद हो गई, ये भी एक विकार है। स्वर भंग हमने देखा, स्वर भंग को हमने देखा। अब हम देखेंगे कंप को। कंप भी एक अनुभव है दोस्तों। कंप यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे शरीर में, है ना, यानी कि कंपन होने लगता है। जब किसी घटना को हम देखते हैं या कोई हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारा शरीर कांपने लगता है, तो एक अनुभव को दर्शाता है, यानी कंप भी अनुभव को ही दर्शाएगा दोस्तों। अच्छा, आप देखिए विवर्ता। विवर्ता क्या है दोस्तों, तो अगला है विवर्ता। हमने बताया था कि कुछ अनुभवों की संख्या 8 है, जिसमें छठा आपका विवर्ता। विवर्ता क्या होगा, एकाएक आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। कोई ऐसी गलती आपसे हो जाती है, यदि आपकी गलती का पता यदि पेरेंट्स को चला जाता है या किसी अन्य सीनियर को चला जाता है तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है, इसे विवर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विवर्ता। ये भी एक अनुभव है। अच्छा, उसके बाद अश्रु की बात करते हैं। अश्रु की बात होती है तो अश्रु भी एक प्रकार का अनुभव है दोस्तों। एकाएक आंखों से आंसू आना, किसी बात को सुनना या कुछ तकलीफ देने वाली बात को सुनना, एकाएक आंखों से आंसू, है ना, आंसू आने लगता है, ये भी एक शारीरिक विकार को दिखाता है, ये भी एक अनुभव है दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रलय की बात कही जाती है, संज्ञानहीनता की बात, अर्थात कुछ भी नहीं सूझता है, कुछ भी नहीं सूझता है, बेचैनी सी होती है कि क्या करे क्या ना करे, संज्ञानहीनता यानी कि कुछ भी संज्ञान नहीं ले पाते हैं। और इसी प्रलय यानी कि यह अनुभव जो होगा वो प्रलय का होगा। तो इस तरह अपने 8 अनुभवों को देखा हमने। इसके पहले विभाव को देखा, उसके बाद अनुभव को देखा। अब हम जानेंगे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। यदि व्यक्ति व्यभिचारी होता है तो इसी भाव के कारण होता है दोस्तों, ये आपको बेचैन रखता है। व्यभिचारी भाव वे भाव होते हैं जो मन, है ना, को चंचल बनाते हैं, यानी आपको चंचलता प्रदान करते हैं। अर्थात अगर हम बात करें कि मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है दोस्तों। इसे व्यभिचारी भी कहा जाता है। इनकी संख्या अलग है ना, कितनी है जी, 33 है। सवाल
आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। ये संचारी है यानी कि संचरण करते रहते हैं और अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। कभी कभी आपके शरीर में काफ़ी कभी है ना वेदना आती है, कभी एकदम गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, कभी किसी के लिए प्रेम आता है। एकाएक आप अभी है ना रो रहे हैं, हंसना शुरू कर दिए, एकाएक हंस रहे हैं, रोना शुरू कर दिए। तो यानी कि संचारी भाव जो होते हैं अस्थायी प्रकृति के होते हैं और इनकी संख्या 33 है दोस्तों। जैसे हमने लिखा है हर्ष, एकाएक है ना काफ़ी खुशी होगी। अच्छा, विषाद, एकाएक आप गम में डूब जाते हैं। त्रास, कभी कभी भय भी लगता है, किसी किसी बात से लेकर, किसी समस्या को लेकर आपको भय भी लगता है, तो ये भी एक संचारी भाव को दर्शाता है। ऐसे ही अस्थायी नहीं होते हैं और संचारी भाव की प्रकृति ही होती है कि संचरण करते रहते हैं। लज्जा, लज्जा भी कुछ समय के लिए आती है। अच्छा है ना, ग्लानि भी कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लानि महसूस करते हैं आप, है ना, चिंता भी होती है, शंका भी होती है, सभी संचारी भाव हैं दोस्तों। अयुष्या, है ना, असूया का मतलब असहिष्णुता की बात कही जाती है, ये भी स्थायी नहीं होता है। अमर्ष यानी विरोध, यानी विरोधी की बात कही जाती है। मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, ये सभी क्या हैं दोस्तों, तो संचारी भाव हैं, अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जड़ता, आवेग, निर्वेद, रीति, मति, है ना, विबोध, विनर्क, है ना, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, है ना, उन्माद, है ना, असहित्या, है ना, तथा यह लिखा है है ना, हित्ता यानी हर्ष छिपाना, किसी खुशी को छुपाना, मूर्छा, व्याधि और मरण, ये सभी क्या हैं दोस्तों, तो संचारी भाव हैं। तो अभी तक आपने देख लिया, आपने विभाव को देखा, अनुभाव को देखा, संचारी भाव को देखा, जिनसे रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और इसके पहले मैंने आपको स्थायी भाव भी बताया, स्थायी भाव बताया। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि रस और रसों की प्रकृति क्या है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम एक नए पार्ट में, एक नए जोश के साथ। इसका पहला पार्ट आप देख रहे हैं, दूसरा पार्ट देखना न भूले। फिर मिलते हैं नए पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।